आपने एक बहुत फेमस मीम तो देखा होगा कि चाबी कहां पर है। गैंग ऑफ वासीपुर का बहुत फेमस डायलॉग है और आपके खुशियों पर ताला लग चुका है और उस ताले की चाबी है टीच मॉन्क्स। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ताला लग चुका है, क्योंकि DSSB ने वैकेंसी, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने TGT PGT की वैकेंसीज रिलीज कर दी है। और चाबी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपकी ये तैयारी करवाने जा रहा है टीच मॉन्क्स। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं और TGT PGT क्लियर करना चाहते हैं अपने डोमेन में। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसीज जो आई है वो किस किस सब्जेक्ट की आई है, किस किस डोमेन की आई है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फटाफट वो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है ताकि आपको सिंपली समझ में आए। काफी सारी वीडियोस तो ऑलरेडी आपने देखी होगी लेकिन इतने सिंपल फॉर्म में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। मैं आपको बताने वाला हूं ये वैकेंसी रिलीज की है DSSB ने, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसका नोटिफिकेशन नंबर आप ये देख सकते हैं 02/2014, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। और आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 8 फरवरी से, यानी कि 8 फरवरी 2024 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेंगे आपके 8 मार्च तक, यानी कि आपको अराउंड 1 मंथ का टाइम मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का, ताकि आप इस एग्जाम में बैठ सके, इस एग्जाम को दे सके। फॉर्म कहां पर भरने हैं? फॉर्म भरने के लिए भी वेबसाइट प्रोवाइड की है, DSSBonline.nic.in ये वेबसाइट का नाम है जहां पर आपके फॉर्म्स रिलीज होंगे, जहां पर आपको ये फॉर्म्स फिल करने हैं। फर्दर अगर बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की कि कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज है, सिर्फ ये नहीं है और भी वैकेंसीज है, काफी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज इस बार बंपर वैकेंसीज है। टोटल अगर वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 5118 वैकेंसीज हैं। आप देख रहे हैं 5000 से ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो घबराना नहीं है, तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे हम फटाफट जल्द से जल्द। और आपको क्या करना है, टीच मॉन्क्स को सब्सक्राइब करना है ताकि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की कि क्या वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज देख लेते हैं एक बार, आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो वैकेंसीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है यहां पर। पहला मेल कैटेगरी में, दूसरा फीमेल कैटेगरी में। और ये जो मेल और फीमेल कैटेगरी है ये है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर, और जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर है वो कंबाइन है, यानी कि उसमें मेल फीमेल की कोई ऐसे ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि किसकी कितनी वैकेंसीज है। अगर बात करें हम मैथ्स के अंदर मेल कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है तो टोटल 540 वैकेंसीज है। वहीं पर फीमेल की जो वैकेंसीज है वो है 568। आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए फीमेल की वैकेंसीज ज्यादा हैं, तो बहुत सारी हमारी जो फीमेल्स हैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप टीचर बन सकती है क्योंकि आपकी वैकेंसीज ज्यादा आई हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर मैथमेटिक्स की वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज है 11, टोटल 11 वैकेंसीज है। और भी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश के लिए वैकेंसीज हैं। इंग्लिश के लिए अगर हम वैकेंसीज देखें तो 413 वैकेंसीज मेल कैटेगरी के अंदर है और फीमेल कैटेगरी के अंदर 379 वैकेंसीज है। फिर आपका फर्दर सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं यहां पर सोशल साइंस के लिए भी वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये रही आपकी सोशल साइंस की वैकेंसीज, आप देख सकते हैं सोशल साइंस की भी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। यहां पे देख सकते हैं कि 129 जो वैकेंसीज है वो मेल के लिए है और 179 फीमेल के लिए वैकेंसीज आई है। और भी सब्जेक्ट्स हैं, फर्दर हम उन सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे ताकि सभी कैटेगरी के लोग जो अपने अपने डोमेन में अप्लाई करना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आई हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये जो वैकेंसीज हैं ये काफी सारी वैकेंसीज हैं। आप फटाफट तैयारी स्टार्ट कीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं मैथ्स का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक मिनट। यहां पे देखिए नेचुरल साइंस के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। नेचुरल साइंस की अगर मैं बात करूं मेल कैटेगरी में तो टोटल 183 वैकेंसी है और वहीं पे अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो उसमें 166 वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा क्या, फिजिकल एंड नेचुरल साइंस मिल जाएगा आपको, हिंदी के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। फर्दर अगर बात की जाए और भी सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली हुई है, ऐसा नहीं है कि 2-4 सब्जेक्ट्स ही निकाले हुए हैं। उर्दू के लिए भी वैकेंसीज हैं, पंजाबी,
आप पंजाबी देख सकते हैं। ड्राइंग टीचर, अगर आप ड्राइंग टीचर बनना चाहते हैं तो ड्राइंग टीचर के लिए भी वैकेंसी है। और एक वैकेंसी और है जो है आपका संस्कृत। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं संस्कृत, संस्कृत के अंदर भी वैकेंसीज निकली हुई है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज मैंने आपको बताई हैं उसमें टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट मैं आपको दिखा दूं यहां पर, तो टोटल पोस्ट जो है आपकी, मैंने जैसे बताया आपको 5118 यानी कि मोर देन 5000 वैकेंसीज हैं आपके पास। बहुत अच्छा मौका है इसमें अप्लाई करने का और साथ के साथ क्या, अपना सिलेक्शन पाने का। अब बात करते हैं, काफी सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि हम जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है। देखिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास 45% मार्क्स होने चाहिए। और ये ग्रेजुएशन अपेयरिंग नहीं होना चाहिए। अपेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल ईयर में है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं क्या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। यस, अब तक क्या होता था कि अब तक SC ST को 5% रिलैक्सेशन मिलता था, लेकिन अभी तक क्या है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। तो अभी के लिए हम वेट करेंगे जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे जल्दी जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही होता था कि SC ST को 5% रिलैक्सेशन मिलता था। साथ ही BA BEd मांगा जाता था और DLEd यानी कि ग्रेजुएशन के साथ, सिर्फ BA नहीं, ग्रेजुएशन में आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उस ग्रेजुएशन के साथ BEd हो गया और DLEd, ठीक है, DLEd भी मांगा जाता था। अगेन मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि फर्दर नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि अभी तक तो यही था, देखिए अभी तक तो यही था, लेकिन चेंजेस आ भी सकते हैं और फर्दर क्या हो सकता है, जो पहले चीज चल रही थी इसको भी कंटिन्यू रखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो CTET, आपका CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी की सारी कंडीशंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल्स है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। क्या डिटेल्स है कि बच्चों का डाउट होता है कि ये पेपर किस लैंग्वेज में होगा, तो ये पेपर बाइलिंगुअल है, यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी दे सकते हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही आने वाला है। और अभी तक क्या होता था, ये पेपर 200 मार्क्स का होता था, यानी 200 मार्क्स का होता था। तो हम देखने वाले हैं कि कोई चेंजेस आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते तो फर्दर अगेन आपका 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। फिर बात करेंगे निगेटिव मार्किंग। यस, निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, उसको भी अपने दिमाग में बैठा लेना। टाइम कितना मिलता है, टाइम मिलता है आपको अराउंड 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने का। लेकिन ये पेपर होता है आपका CBT मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अगर जिन बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता फटाफट कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए, जो पहली बार CBT मोड एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा डाउट है, क्या इस एग्जाम में इंटरव्यू होता है? अभी तक तो नहीं होता था। देखिए इंटरव्यू अभी तक नहीं होता था, लेकिन अगेन जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखेंगे इंटरव्यू है या नहीं। लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं होता था। आपने एग्जाम दिया, मेरिट लगी, आपका सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट, इतना ही होता था अभी तक। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये मिनिमम कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लेनी है। और अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है किसी भी चीज से रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जल्दी हम इस पर अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल पे, यानी कि टीच मॉन्क्स पर हम जो है लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। अगेन मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कमेंट कीजिएगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा आपके क्या क्या डाउट्स हैं, तो हमें पता चलता रहेगा, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, ताकि हमारा जो क्या है 1-on-1 एक तरीके की कॉन्वर्सेशन चलती रहे और हम आपकी हेल्प कर सके। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है और टीच मॉन्क्स को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।